हेलो एवरीवन, आज की डेट है 29 सितंबर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने पूरा जो लास्ट वीक था उसका पैनल दिखाने वाला हूँ कि जो मैं हर वीक के एंड में आके अपने पैनल शो करता हूँ कि मैंने पूरे वीक में क्या प्रॉफिट एंड लॉस करा था। मैं अपडेट जरूर देता हूँ। बाकी 2 दिन ही ट्रेड लिए थे मैंने, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, तो दोनों दिन की लाइव ट्रेडिंग वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है, चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बट फिर भी एक ट्रांसपेरेंसी के लिए कि सबको लगे कि मैंने जो ट्रेड लाइव में दिखाए हैं वही ट्रेड लिए हैं, उसके अलावा मैंने कोई वीक में ट्रेड नहीं लिया। जस्ट फॉर द ट्रांसपेरेंसी पर्पस मैं अपना वीकली प्रॉफिट एंड लॉस अपडेट करता हूँ। और काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि अपडेट कर दिया करो, तो फिर मैं इसलिए कर भी देता हूँ वीकली बेसिस पे। तो बेसिकली वीडियो मेन प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस जो भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करा है उन्हें 7 लाख के कैपिटल पे जनरेट करा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको लेके अपना वैसे मोटिवेट मत होइएगा। तो जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि इस कैप जो भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाऊंगा उसके लिए 7 लाख समथिंग प्रॉफिट, 7 लाख समथिंग मेरी कैपिटल डिप्लॉय हुई है। तो मैं ऐसा कोई प्रोमिस नहीं करता, कोई वादा नहीं कर रहा या कोई दिखा नहीं रहा, जस्ट कि फेक चीज़ नहीं दिखाना चाहता कि मैं ये बोल दूँ 1 लाख से कमाया, 2 लाख से कमाया। तो इसके लिए जो भी मैंने ट्रेड लिया है प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाऊंगा, उसके लिए मैंने 7 लाख रुपए कैपिटल डिप्लॉय करी है। 3 लॉट शॉर्ट करे मैंने। मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, नॉन डायरेक्शनल करता हूँ और सेंसेक्स के अंदर ही ट्रेड करता हूँ। निफ्टी के अंदर मेरे ऐसे थोड़े ज़्यादा जाते हैं, तो इसलिए मैं करता नहीं। वो प्रॉफिटेबिलिटी मेरे को थोड़ा कम दिखाती है मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैं सिर्फ सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपके पहले पैनल दिखा देता हूँ, फिर आपको उसका लॉजिक भी समझा देता हूँ। बाकी मैंने अपनी वीडियोस में समझा रखा है, बता रखा है, मैं फिर भी थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू दे दूंगा जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है उनके लिए दे देता हूँ। ठीक है, लोड हो रहा है तो थोड़ी देर 2 मिनट लगते हैं बस ना। हाँ, लेस गेन एंड लॉस। ठीक है, इसमें हम डेट डालते हैं 20 मंडे से लेके, जो कि 22 सितंबर से लेके आज की डेट ले देते हैं 29 सितंबर। आज भी मंडे ही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मेरा प्रॉफिट रहा है। ये मैंने 7 लाख के ऊपर जनरेट करा, जो कि ग्रोस पीएनएल था 6,781 रुपये। तो नेट जो मेरा पीएनएल बना है वो बना है 6,500 समथिंग कह सकते हैं आप, क्योंकि 350 रुपये समथिंग ब्रोकरेज लग गई, जो कि मैंने जनरेट करा है एक हफ्ते में। अगर आप ये चीज़ नोटिस करोगे ना, तो सिर्फ 2 दिन ही ट्रेडिंग करी है मैंने। इसमें दिखा नहीं रहा है ये, बट ये कोई ग्लिच है इसका आई गेस। अगर आप डेट वाइज जाऊँ तो यही मेरे ऑर्डर हिस्ट्री है। ठीक है, हम्म, इसमें कहीं डेट दिखाता है क्या? आई गेस नहीं दिखाता, बट ऊपर से मैंने डेट दिखा दी है। मैं फिर से रिफ्रेश करके फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, 22 सितंबर से लेके 29 सितंबर यही जनरेट हो रहा है, जो कि आ रहा है 6,500 समथिंग मेरा आ रहा है प्रॉफिट। ठीक है, ये मैंने ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 2%, ऑलमोस्ट 1% जनरेट करा है मैंने। तो मेरा टारगेट यही रहता है 1 से 2% जनरेट हो जाए वीकली बेसिस पे। अगर 1% पे जनरेट हो रहा है तो बहुत अच्छा है। मंथली बेसिस पे मेरे को 4% मिल जाएगा, 3 से 4% मिल जाए, विच इज़ गुड फॉर माई मी। ठीक है, तो हाँ, वो मैं हाँ देख रहा था, बल्कि यहाँ दिखेगा 2 दिन थे, दोनों दिन ही प्रॉफिट हुआ है अगर आप देखोगे। और प्रॉफिट कितना कितना हुआ दिखा देता हूँ। एक दिन 3364 रुपये हुआ है और एक दिन मेरा 3139 हुआ है। दोनों के लाइव ट्रेडिंग वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, आप देख सकते हो। लास्ट की इस वीडियो से पहले की दोनों वीडियो वही डाल रखी है, तो आप देख सकते हो। लॉजिक मैंने आपको पहले ही बताया। मैं फिर से भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में मैं करता क्या हूँ। ठीक है, इसको पहले लॉगिन कर लेते हैं फाइल्स को। एक सेकंड में लॉगिन हो रहा है तब तक, या फिर मैं इसको यहीं दिखा देता हूँ। ये जैसे सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स का ऑप्शन ऑप्शन चैन खोल लेता हूँ। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मान लीजिए 127 की मैंने पुट शॉर्ट कर दी और नीचे से यही इसी के अराउंड देखूंगा 122 रुपये की मिल रही, तो मैं ये पुट शॉर्ट कर दूंगा, कॉल शॉर्ट कर दूंगा। तो मेरी एक रेंज बन जाएगी कि अगर मार्केट ऊपर से ये लेवल रहेगा, मान लीजिए ये कॉल है और ये पुट है, और नीचे से ये पुट है मान लीजिए, तो मार्केट अगर इस रेंज में रहेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। सेम चीज़ अगर इससे ऊपर ब्रेकआउट होती है तो मैं पुट साइड एडजस्टमेंट करता हूँ, और नीचे की ब्रेकआउट होती है, ब्रेक डाउन होती है, तो मैं कॉल साइड एडजस्टमेंट करता हूँ, जो कि मैंने समझा रखा है। इवन दोनों दिन मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरे को एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी, तो मैंने एडजस्टमेंट के साथ दिखाया। ठीक है, इसके अलावा एक्सपायरी ट्रेड भी दिखाया, उस पर भी एक्सपायरी वाले दिन जो ट्रेड था उस दिन भी काफ़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी और काफ़ी टफ डे था फॉर अस। ठीक है, बट हमने नेट ग्रीन में क्लोज करा था उस दिन, 3,500 समथिंग प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, तो ये मेरा कोई ऐसा व्यू रहता है और ये स्ट्रैटेजी है सिंपल सी। ठीक है, उसको मैं बस रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से एक डिसिप्लिन ट्रेड तरीके से ट्रेड करता हूँ।
और बाकी जो डिटेल में मैंने अपने उसमें समझा रखी है लाइव ट्रेडिंग वीडियो में, क्योंकि अगर इसमें फिर सेम चीज़ दोबारा से रिपीट करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो लोग को सबके पास इतना टाइम नहीं होता वो कि इतना वो देख सकें, तो इसलिए वीडियो को छोटा रखते हैं। तो मेन पर्पस यही था मेरा इस वीडियो को बनाने का, कि मुझे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अपडेट करना था 1 हफ्ते का, जो कि मैंने कर दिया। मैंने 7 लाख की कैपिटल से 4,500 रुपये बनाए, जो कि 1% होता है मेरी कैपिटल का, विच इज़ गुड फॉर मी। क्योंकि अभी तक के अगर आप देखोगे, अब सिर्फ कल कल का दिन रह गया 30 सितंबर, ठीक है। अगर 30 सितंबर को ट्रेड की, क्योंकि 2 तारीख को है छुट्टी, 2 अक्टूबर को दशहरा भी है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी होती है, तो इसलिए मार्केट बंद है। तो एक्सपायरी इस बार 1 तारीख को होगी, जो कि होगी वेनेसडे को, और वेनेसडे वाली चीज़ 30 को शिफ्ट हो चुकी है। तो मैं 30 और 1 को ट्रेड करूँगा, तो कल करूँगा ट्रेड, और फिर नेक्स्ट मंथ फिर अगला 1 से स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तक का पिनल भी अपडेट कर देता हूँ मैं, कि मैंने पूरा क्या पिनल रखा है अभी तक 1 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक का। इस वीडियो में वो भी इंक्लूड कर देता हूँ। फिर जस्ट एक छोटी सी वीडियो होगी, उसमें ये बीटी है, ये ETF में आया है, अनप्लेज करे थे इसलिए डेरिवेटिव्स पे। अगर आप देखोगे डेरिवेटिव्स में, तो मैंने 24,000 समथिंग प्रॉफिट बनाया नेट, और 1,300 रुपये ब्रोकरेज लगी। ग्रोस प्रॉफिट मेरा 25,500 है, मेरे कैपिटल का 3% से ऊपर है, ठीक है। 3% 21,000 समथिंग होता है, 7 लाख का, तो विच इज़ गुड फॉर मी। और इतनी तो 25,000 तो लोगों की सैलरी, एक एवरेज सैलरी इंडिया के अंदर 25K। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, गूगल पे सर्च करके एवरेज सैलरी की इंडिया, ये डोंट बता देता हूँ मैं। देखिए, अगर एवरेज सैलरी 2023 के डेटा के हिसाब से आप देखोगे, तो 3 से 5 लाख के बीच में होती है, ठीक है। तो हम 4 लाख रुपए लेके चलते हैं। एक बार मैं कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट करते हैं, 30,000 समथिंग आती है, PF कट के हुए 24-25 हज़ार रुपये आती है। ये एक एवरेज सैलरी इंडियन की है। तो 4 लाख ले लेते हैं, 360 से लेके 5 लाख कह रहे हैं, तो हम 4 लाख लेके चलते हैं, ठीक है। 4 लाख डिवाइड बाई 12, जो क्या था 33,300 रुपये आता है, ठीक है। जो कि मैं आपको कह था कि 33,300 आता है, इसमें 12% का PF का डिडक्शन हो जाता है। तो कोई 23,000 ये ओपनली दिखा रहा है, विच इज़ एवरेज सैलरी ऑफ इंडियन गाय, ठीक है। बट अगर वैसे जो पहले था 25,000 रुपये थी, ठीक है, अब वो इन्फ्लेशन से बीट होके थोड़ा सा बढ़ेगी। तो अगर आप एक चीज़ देखोगे, अगर मेरे को ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, ठीक है। और मेरी सैलरी इससे कहीं ज़्यादा है, जो कि आपको प्रॉफिट दिख रहा है। बट अब ये नहीं कह सकते नथिंग है, ये मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकता, मेरे लिए काफ़ी कुछ है ये। तो मैंने आपको दिखा दिया कि एवरेज इंडियन सैलरी की, जो इंडियन गाय की सैलरी होती है, वो 25 से 30 हज़ार के बीच में होती है। तो अगर हम सिर्फ ट्रेडिंग से 25 से 30 हज़ार भी जनरेट कर पा रहे हैं अपने 8 से 9 दिन देके, अगर आप देखोगे, तो ये 2 दिन हटा दीजिए, इसमें 500 रुपये का एक टेस्टिंग वो था, मैंने पहले भी वीडियो में डिस्क्लोज करा कि टेस्टिंग कर रहा था कुछ में, उसके चक्कर में 500 का लॉस हुआ, नहीं तो 26,000 का प्रॉफिट होता है। उसके बाद सारे दिन अगर आप देखोगे ना, सिर्फ मैंने वेनेसडे और थर्सडे ही ट्रेड करा है। ये देखिए, ये वेनेसडे था, ठीक है, और ये थर्सडे था, सिर्फ 2 दिन ट्रेड करा है मैंने वीक में। अगर आप देखोगे जो मेरी एक्यूरेसी आ रही है वो क्या आ रही है, मैंने जो ट्रेड लिया 8 ट्रेड लिए, 8 ट्रेड में से अगर आप देखोगे सिर्फ 1 दिन लॉस में था, ठीक है। और 1 दिन लॉस था, बाकी सारे दिन प्रॉफिट था। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है, ठीक है, इस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। और आपको दिखा दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ अपने 3 से 4% मैंने आपको बताया कि मैं जनरेट करने के लिए मेरा मोटिव रहता है। 4 से ऊपर भी हो जाए बियॉन्ड मार्केट, क्योंकि अभी विक्स बहुत कम चल रही है, 10 से नीचे थी इस पूरे महीने, इसलिए प्रीमियम बहुत काफ़ी कम मिलते थे, तो इसलिए ये प्रॉफिट है। का प्रीमियम थोड़े से अभी 11 साढ़े 11% चल रही है, अगर आप देखोगे 11 पॉइंट कुछ आ गई, 1.5% आज भी बढ़ गई, ठीक है, 10 से। तो अब थोड़े प्रीमियम ठीक डिसेंट से मिलेंगे। तो ये जो अक्टूबर मंथ है वो थोड़ा हमारे लिए काफ़ी ठीक हो सकता है, उसमें 4 से 5% जनरेट कर सकते हैं, जो कि 35 से 40 हज़ार रुपये हो जाएगा आराम से, ठीक है। बाकी देखते हैं कि कैसे क्या रहती है मार्केट, अगर 4 से 5% जनरेट होता तो एक अच्छा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज जो है आपके सामने मैं दिखाई दूंगा, ठीक है। तो बस इतनी सी रखते हैं, वीडियो को छोटे रखते हैं। तो मैंने आपको एक साइकोलॉजी के लेवल पे बता दें कि प्रॉफिट कम ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सैलरी 25 से 30 हज़ार की एवरेज गाय की है, तो उस हिसाब से हम 25 हज़ार रुपये 24-25 हज़ार रुपये हमने बना लिए, हम तो खुश होना चाहिए। इसके अलावा ये तो है नहीं कि सिर्फ मैं इसी पे सोली डिपेंडेंट हूँ, मेरी सैलरी भी है, मैं जॉब भी करता हूँ, यूएस शिफ्ट है मेरी, MNC है बाहर की कंपनी, तो उसमें मैं 3 बजे समथिंग जाता हूँ, रात को 1 बजे आ जाता हूँ। तो वो एक है, दिन में ट्रेडिंग कर लेता हूँ, और बचे टाइम में वीडियो एडिट करके वीडियो बना के आपको अपलोड, इसलिए मेरी वीडियो की थोड़ी, अगर आप देखो एडिटिंग कम होती है, सिर्फ रो होती है,
ज़्यादा मैं इसमें कुछ टाइम दे नहीं पाता क्योंकि मेरे पास टाइम उतना हो नहीं पाता। तो मैं एक जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से बना देता हूँ, ज़्यादा वो कोई जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके लिए आपने देखा होगा कि वो कैसे क्लिप्स लगाते हैं वगैरह-वगैरह, तो वो चीज़ मैं कर नहीं पाता क्योंकि उसके लिए टाइम लगता है और टाइम मेरे पास है नहीं। तो बस रो रहती है, बिना अनकट की वीडियो रहती है, बस वो चीज़ है, ठीक है? अगर वीडियो आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आपको लगता है ऐसी लाइव ट्रेडिंग वीडियो अभी तो पीएनएल दिखाया है और भी लाइव ट्रेडिंग वीडियो डालेंगे, कुछ नई चीज़ें बताएँगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो स्पिनल को लेके, किसी चीज़ को लेके, या कि अपनी ट्रेडिंग करियर में कोई इशू आ रहा हो तो मेरे को कॉर्पोरेट ट्रेडर अंडरस्कोर 2022 पे मैंने बायो में लिंक दे रखा है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? वीडियो देखने के लिए गाइस थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, ठीक है? कल ट्रेडिंग करेंगे 30 तारीख को, तो कल वीडियो डालता हूँ मैं चैनल पे, ठीक है? बाय।